पहला सवाल है आज का नईम अंसारी जी का। मेरा प्रश्न है कि मुझे कभी-कभी बहुत बुरे ख्याल आते हैं, जैसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया हो और किसी की अचानक मृत्यु की खबर सुनने से भी अचानक घबराहट होती है और बेचैनी लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करें? हमेशा बुरे ख्याल ही अपने आप क्यों आ जाते हैं? ये सवाल पूछा है नईम अंसारी जी ने कि हमेशा बुरे सवाल ही क्यों आते हैं। बुरे सवाल, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, बुरे सवाल आते हैं या बुरे ख्याल आते हैं डर के कारण, फियर के कारण। आज हम जो भी हैं अपने विचारों के कारण हैं, अपने डर के कारण हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे परिणाम आएंगे। ये विचार अपने आप कभी नहीं आते, हम इनको एसोसिएट करते हैं, हम इनसे एसोसिएशन बनाते हैं इन विचारों से। जैसा हम एसोसिएट करेंगे वैसे ही विचार हमें आते रहेंगे। एक साइंटिस्ट हुए इमाइल कुए, उन्होंने एक प्रयोग किया कि कुछ मरीजों पे उनको बोला सुबह कि यही सोचना है मैं ठीक हो रहा हूँ, सकारात्मक विचार रखना है। रात को भी यही विचार रखना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। दिन में तभी भी याद आए तो यही सोचना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। जब इस विचार का हमने रिपीटिशंस किया उन्होंने कुछ पेशेंट पर, तो वो ठीक होने लगे, उनको स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। यानी जो हम रिपीट करते हैं वैसी ऊर्जा हमारी बनती चली जाती है। ये विचार अपने आप कभी भी नहीं आ रहे हैं, इनको हम सहयोग देते हैं लाने में, इनकी हम मदद करते हैं कि ऐसे विचार आए, क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिस कारण से हम भययुक्त विचारों को ज्यादा उत्पन्न करते हैं, उनका सहयोग देते हैं। भय कहाँ से आता है? भय आता है खालीपन से। जब हम खाली हैं, अंदर से भरे हुए नहीं हैं, और उस खालीपन को हम ऐसी वस्तुओं से भरने की कोशिश करते हैं कि जो स्थिर नहीं है, अस्थायी है और नष्ट हो जाएंगी। मान लिया कोई भरता है अपने पद से, कोई भरता है अपने को रुपए से, कोई भरता है अपने को संबंध से, कोई भरता है अपने को पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से। ये क्या है? एक दिन नष्ट होने वाली वस्तु है। तो हमें हमेशा खतरा बना रहता है इनके छिन जाने का, कि अगर ये छिन गई तो क्या होगा? हमारे पास एक खालीपन है। तो उस झूठे भरे हुए पन को हमेशा बनाए रखने के लिए उसके अगेंस्ट में एक भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। वो डर बीमारी का भी हो सकता है, किसी नेगेटिव विचार का भी हो सकता है। तो भय के कारण हम नेगेटिव विचार पैदा करते हैं। ऐसा समझो जैसे हम जंगल में अकेले जा रहे हैं और कोई पत्ता खड़क जाए तो हमें डर लगता है। फिर हम क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट में कोई गाना गुनगुनाने लगते हैं या सीटी बजाने लगते हैं। हमें अपनी ही गुनगुनाने और आवाज से क्या लगता है हमारे मन में कि कोई है, चाहे मेरी ही आवाज मेरे साथ हो बट कोई तो है, चाहे मेरी ही सीटी मेरे साथ हो बट कोई तो है। तो हम फियर के प्रति एक फेक या झूठ अपने मन को समझाने के लिए निर्मित करते हैं उस समय। ऐसे ही नेगेटिव विचार बहुत बार हमारे लिए ये समझाने की कोशिश होती है कि हम अंदर से भरे हुए हैं। ऐसा ना हो, हम उस डर के कारण ऐसे नेगेटिव विचार को हमारा मन पैदा करता है। पूछा है अंसारी जी ने, जैसे किसी की मृत्यु का समाचार मिला तो डर लगता है। ऐसा डर क्यों लगता है? ये डर इसलिए लगता है क्योंकि दूसरे की मृत्यु देख के
हमें अपनी मृत्यु भी याद आने लगती है, हमें अपनी मृत्यु भी याद आ जाती है कि हम भी मरने वाले हैं। और आदमी ये सोचता है अज्ञानवश कि हम थोड़ी मरते हैं, दूसरा मरता है। हमने केवल लोग मरते हुए देखे हैं, हम तो अभी भी जिंदे हैं, तो हम नहीं मरेंगे या मरने से बचने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सारे हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, महंगे से महंगे सामान, मेडिकल, ये सब क्या है? सुरक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं मृत्यु के भय से बचाने के लिए भी एक प्रयास है। सोचते हैं कहीं मर ना जाए, अगर इलाज नहीं हुआ तो इलाज की हम व्यवस्था करते हैं। लास्ट में एक ही उपाय है, एक ही ऑप्शन है कि आदमी मृत्यु से डरता है, इसलिए दूसरे की मृत्यु देख के उसको लगता है एक दिन हमें भी मरने वाले हैं, और हमें अपनी मृत्यु की याद आती है, अपनी मृत्यु का भय सताने लगता है दूसरे की मृत्यु देख के, जिस कारण हमें घबराहट होती है, पसीना छूटता है, और फिर अकेलेपन की फीलिंग होती है, अनुभव आता है। और हम फिर क्या करते हैं? निगेटिव विचार सोचते हैं भय में। इनके पीछे भय है, सारे निगेटिव विचार के। भय के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हम ऊर्जा से भरे हुए ना हो, हमारे साथ बचपन में जो जीवन बीता है वो ठीक प्रकार ना बीता हो, डर के माहौल में बीता हो। उससे क्या होता है? आत्मा में एक स्पेस बनता है, आत्मा की जो ऊर्जा है सिकुड़ जाती है, तो सिकुड़ी हुई ऊर्जा में निगेटिविटी ज्यादा जल्दी प्रवेश करती है। मीरा है, जैसे मीरा, संत मीरा है, उनकी ऊर्जा पूरी फैली हुई है, तो जहर भी इतनी जल्दी असर नहीं करता उन पे, क्योंकि आत्मा भरी हुई है, जगह ही नहीं है कुछ निगेटिव जाने की। हम अंदर से इतने सिकुड़े हुए और नकारात्मक हैं कि और नकारात्मक चीजें चली जाती हैं। तो इनसे बचने का उपाय क्या है, वही पूछते हैं अंसारी जी। ये निगेटिविटी से बचने का क्या उपाय है, कैसे हम इससे बच सकते हैं? इसका बचने का सीधा साधारण उपाय है, अपने को ऊर्जा से भरिए। आज आप जो भी हैं अपने विचार के कारण है, और किसी भी विचार की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशंस वैसे ही और विचारों को भी पैदा करता है, और ये एक पूरा चक्र बन जाता है। निगेटिव व्यक्ति और निगेटिव विचार सोचता है, उससे और निगेटिव विचार बढ़ते हैं, तो पूरा सर्किल बन जाता है नकारात्मकता। तो इससे हम दूर कैसे हटें? इससे दूर हटने का उपाय है, अपने खाली स्थान को, जो ऊर्जा का स्थान है, आत्मा का स्थान है, उसको भरने के उपाय करें। तो किन उपाय से भर सकता है? प्रेम से भर सकता है, ध्यान से भर सकता है, भक्ति से भर सकता है, ज्ञान से भी भर सकता है। तो योग के जो विभिन्न मार्ग हैं, अगर हम उनका पालन करें, किसी भी एक मार्ग को हम पालन करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे जो रिक्त स्थान है हमारी ऊर्जा में, वो इम्प्रूव होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी और भरने लगेगा वो खाली स्थान। हम कोशिश करते हैं खाली स्थान को ऐसी वस्तुओं से भरने की जो भर नहीं पाती। अब स्थान तो है अंदर, निगेटिव विचार भी अंदर से आ रहे हैं, अब मैं उनको कोशिश करूं बाहर की वस्तुओं से भरने की। कोई कार खरीद ली, कोई बड़ा घर खरीद लिया, उनसे हम भरने की कोशिश करते हैं। यार दोस्त इकट्ठे कर लिए, मित्रों में बैठ गए, उनसे हम भरते तो हैं, बट बाहर की वस्तुओं से अंदर का खालीपन नहीं भरा जा सकता। अंदर की ही किसी क्रिया से अंदर के खालीपन को भर सकते हैं। तो वो क्रिया क्या है? अंदर को भरने की क्रिया है, सर्वप्रथम तो ध्यान, मेडिटेशन। दूसरा है प्रेम। प्रेम की बात मैं क्यों करता हूं? जो चीज हम देते हैं अपने से, वो चीजें ब्रह्मांड से वापस हम पे आने लगती हैं। हम किसी को नकारात्मकता देंगे तो वो भी वापस आएगी, हम किसी को गाली देंगे तो वो भी हम पे वापस आ जाएगी किसी ना किसी रूप में। हम किसी का बुरा करेंगे तो बदले में हमारा भी हो जाएगा, चाहे रूप कैसा भी हो। तो अगर हम प्रेम बांटें, प्रेम दें, तो बदले में ब्रह्मांड से प्रेम ही वापस आएगा। और प्रेम ऐसी ऊर्जा है जो हमारे रिक्त स्थान को सबसे जल्दी भरे। तो कहाँ से शुरू करें? अपनों के प्रति प्रेम से शुरू करें। हमारे परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े,
आपस में संबंध अच्छे नहीं होते, कलह रहती है। तो सबसे पहले शुरू करें अपने से, और अपने बाद अपने परिवार से। मान लिया किसी के पास 10 रुपए नहीं है देने को, और वो देना चाहे, तो वो दे तो तब सकता है जब उसके पास हो। प्रेम भी कोई तभी दे सकता है अपनों को जब अपने आप प्रेम से भरा हुआ। तो सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो कार्य है, अपने को प्रेम करें। सबसे पहले अपने को प्रेम कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए अच्छे वस्त्र खरीद लाया, आज मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, आज मैंने अपनी मर्जी से सब काम किए, ये अपने को प्रेम करना नहीं है। अपने को प्रेम करने का अर्थ है, क्या अर्थ है? अपने को प्रेम करने का अर्थ है कि हम ध्यान के द्वारा, प्रेम पूर्ण होना एक स्वभाव है, वस्तुओं से नहीं खुद को प्रेम किया जाता। उस स्वभाव को पैदा करने की कोशिश करें जिसमें आप प्रेम पूर्ण हो सकते हैं। प्रेम क्या है? ए स्टेट ऑफ लव, ए स्टेट ऑफ माइंड। आपकी अपनी खुद की स्थिति प्रेम में होनी चाहिए, तब आपसे प्रेम निकलेगा। वो प्रेम किससे पैदा होता है? ध्यान से, और दूसरों को सम्मान देने से, अपने अहंकार को साइड करने से। हम इतने अहंकारी हैं, दूसरे को सम्मान ही नहीं देते हैं, तो प्रेम कहाँ से करेंगे? तो अहंकार को कम करें, उसके लिए ध्यान का अभ्यास करें। उसके अलावा प्रेम को बढ़ाने के उपाय करें। व्यक्ति को प्रेम नहीं कर सकते हैं तो कहाँ से प्रेम शुरू करें? पहले व्यक्ति तो रिएक्शन देगा, तो हम कहाँ से शुरू करें? अगर हम डायरेक्ट अपने को प्रेम ना करके हम तो प्रेम से खाली हैं, तो दूसरे को दे नहीं पाएंगे। तो प्रेम के प्रयोग कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले प्रयोग निर्जीव चीजों से करिए, क्योंकि आदमी तो रिएक्शन देगा, मनुष्य रिएक्ट करता है प्रेम के प्रति भी, इसलिए तो लोग जानवरों से प्रेम करना प्रारंभ कर दिए। मेरा अपना मानना है, आप निर्जीव वस्तुओं से प्रेम करिए। जैसे अगर हम पानी पी रहे हैं गिलास में, तो बड़ा प्रेम पूर्ण पिए, क्योंकि गिलास आपको रिएक्ट नहीं करेगा। हम दरवाजा बंद कर रहे हैं घर का, तो बड़े प्रेम से करें। हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, तो बड़े प्रेम से ले। निर्जीव वस्तुओं से प्रेम के प्रयोग प्रारंभ करें। उन प्रयोगों से होगा क्या? आपके अंदर प्रेम की तरंगे पैदा होंगी, आपका जो खाली स्थान है उस प्रेम से भरेगा, और प्रेम से जब खाली स्थान भरेगा तो क्या होगा? आपके जो निगेटिव विचार आते हैं ऊर्जा की कमी से, वो आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह प्रेम की ऊर्जा ले लेगी। फिर प्रेमपूर्ण और सकारात्मक विचार आएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि बस हम प्रयोग शुरू करें। हम कैसे ना कैसे निर्जीव से शुरू करें। हम घर पे जितने भी काम काज करते हैं, मान लिया हम झाड़ू लगा रहे हैं, तो बहुत बार हमने देखा है बच्चे गंदगी फैला देते हैं, तो गुस्से में लगा रहे हैं। अब बच्चों का तो स्वभाव है गंदगी फैलाएंगे, तो झाड़ू प्रेम पूर्ण लगाएं, खाना प्रेम पूर्ण स्थिति में बनाएं। अपने अंदर देख लें, क्या कोई काम करते हुए मेरे अंदर गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो कार्य ना करें, थोड़ी देर बैठें और अपनी श्वास को देखें। श्वास के देखने से क्या होगा? नकारात्मक वृत्तियां शांत होंगी। उसके बाद जब वो शांत हो जाए, तो आपको मान लिया पानी पीना है, तो पानी हम एक एक्ट की तरह, एक क्रिया की तरह पीने लगते हैं कि प्यास लग रही है और फटाफट पी लिया। पानी को कैसे पिए? बड़ी प्रेम पूर्ण तरह से घूंट भरें, पानी को अंदर ग्रहण करें, गिलास को बड़े प्रेम पूर्ण तरह से पकड़ें। थोड़े 10-5 मिनट फालतू लग जाएंगे इस काम में, बट आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर प्रेम आना शुरू होगा। जब प्रेम से आप भरेंगे तो कोई भी निगेटिविटी नहीं आएगी। सीधा सा अर्थ है, अगर हम अंधकार में हैं और अंधकार की ही और दृष्टि किए हुए हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो अंधकार बढ़ेगा। अब अंधकार को हटाने के लिए क्या करना है? एक प्रकाश लाना पड़ता है। प्रकाश तो हमें बाहर से लाना पड़ता है, कैंडल जलाएंगे या दिया जलाएंगे या लाइट जलाएंगे।
तो अगर हम खाली हैं, निगेटिव विचार है हमारे अंदर, तो बाहर से हमें प्रेम के प्रयोग करने पड़ेंगे। पहले उन वस्तुओं से करिए जो आपको रिएक्ट ना करें, प्रतिक्रिया ना दें। तो घर के काम काज प्रेम से ही करिए, सबसे पहली बात। उसके बाद वृक्षों से प्रेम करिए। उसके बाद आकाश, चांद, तारे, ब्रह्मांड से प्रेम करिए। फिर जब आपको लगे कि अब हम प्रेम पूर्ण हो गए हैं, तब व्यक्ति से भी प्रेम करिए। और व्यक्ति से किया गया प्रेम जब और बढ़ेगा तो नकारात्मकता अपने आप ही कम हो जाएगी। उनसे भी आपके लिए प्रेम आएगा और आपसे भी उनके लिए जाएगा। तो प्रेमपूर्ण स्थिति और ध्यान की गहराई दोनों का सामूहिक प्रयोग आपकी किसी भी नकारात्मकता को नष्ट कर सकता है। इतने सामर्थ्यवान प्रयोग हैं ये, आपकी किसी भी बुराई, निगेटिविटी, मृत्यु के भय तक को ये समाप्त करने में पावरफुल है। तो आशा ये है कि इनको अपनाएं और इनका पालन करें और प्रयोग करके देख लें। अगर प्रयोग ठीक बैठते हैं तो जीवन में अपनाएं, नहीं तो छोड़ दें। प्रश्न है प्रयोग करने का। केवल यहाँ सुन के ही ना छोड़ दें, समझ के ही ना छोड़ दें, इनका प्रयोग अपने जीवन में अपना, तब जाके नकारात्मक विचार आने बंद होंगे। ये प्रेम की कमी और ध्यान की गहराई जब नहीं होती, तब ऐसी नकारात्मक चीजें मन में उठती हैं। ध्यान और प्रेम मन रूपी राक्षस को नष्ट करने की सबसे अच्छी विधियां हैं। और जिसका मन रूपी राक्षस नष्ट हो गया या नियंत्रण में है, उस आदमी को, उस व्यक्ति को कभी भी निगेटिव थॉट नहीं आ सकता। तो अब जो आपने समझा है उसके अनुसार अपने जीवन में पालन करना, उसको फॉलो करना शुरू करें, तभी कुछ लाभ हो सकेगा और नकारात्मक विचार रुक सके। ठीक है, आज के लिए एक ही प्रश्न लिया है, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। बाकी जो प्रश्न है अगले सेशन में लेंगे, अभी और भी प्रश्न आए हुए हैं। अब हम सभी ध्यान के लिए बैठेंगे। आज का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। सभी बैठें ध्यान के लिए।